परमेश्वर के साथ चलने वालों के स्वभाव, उनका करैक्टर है ना, दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं। जो रब के साथ चलेगा, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलेगा, दुनिया में उसके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे, बहुत कम दोस्ती होगी लोगों के साथ उसकी। रब के साथ उसकी दोस्ती ज्यादा होगी। तो जो लगातार उसका रिलेशनशिप है वो परमेश्वर के साथ बना रहेगा। आज हम परमेश्वर के साथ चलने वालों का रिलेशनशिप कहां होता है, किन के साथ होता है, उसके बारे में सीखेंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आपका रिलेशन दुनिया के साथ बहुत कम होगा, परमेश्वर के साथ और उसके लोगों के साथ और उसके वचन के साथ ज्यादा होगा। जब दुनिया में लोग जीते हैं, लोगों की यह थ्योरी है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, इस तरीके की थ्योरी लेके लोग चलते हैं। और कुछ लोग कहते हैं चलो हमें क्या मतलब है किसी से। कुछ लोग कहते हैं चलो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते तो अच्छा भी नहीं बोलना, ना अच्छा बोलना ना बुरा बोलना, जरूरत ही नहीं किसी के बारे में बोलने की, है ना। दुनिया में अलग अलग ऐसे विचारों को लेके लोग चलते हैं और अलग अलग माइंड सेटअप किया हुआ है लोगों ने अपना। कई बार तो लोग अपने रिश्तों को रखने के लिए बुरे को भी अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं। भजन संहिता 1 में अगर आप पढ़ेंगे, अगर आपके पास बाइबल है, पवित्र बाइबल है, तो मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 1 अध्याय और 1 वचन। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। जो परमेश्वर के साथ संगति करता है, जो परमेश्वर के साथ चलता है, उसका रिलेशन दुष्टों के साथ नहीं होता। बुरे लोगों की संगति नहीं करता, वो बुरे लोगों की युक्ति पे वो नहीं चलता। बुरे लोगों की युक्तियां कैसे होती हैं? आपके जीवन में भी हर रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे पास आती हैं ये बातें कि हमारी संगति किन किन लोगों से के साथ होती है। काम करते हैं वहां किन लोगों के साथ हमारी संगति रहती है, जो हमें सलाह देते हैं, सलाहकार कैसे हैं हमारे। यहां लिखा है धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति, दुष्टों की युक्ति कैसी होती है? दुष्ट लोग बुराई की युक्ति बनाते हैं। दुष्ट लोग लोगों को लूटने की, लोगों को ठगने की, लोगों को गुमराह करने की युक्तियां बनाते हैं। दुष्ट लोग लोगों को बर्बाद करने की, लोगों को उजाड़ने की युक्तियां बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ संगति रखने वाला, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति क्या है? हाँ जी, वो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, बुरे लोगों से सलाह नहीं लेता, वो बुरे लोगों की योजनाओं पे नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। देखिए, हम कभी कभी गलती कर देते हैं, दुनियावी लोगों के साथ चलना शुरू कर देते हैं, उन्हीं के समान हो जाते हैं और वो हमें आकर्षित करते हैं। दुनिया आकर्षित करती है, खींचती है अपनी तरफ जवान लोगों को, परिवारों को, व्यक्तिगत लोगों को खींचती है दुनिया। आप शादी में जाते हैं, वो दुनियावी फिल्मी गीत चलते हैं, आप भी उनमें नाचने गाने लग जाते हो। और जो परमेश्वर के साथ संगति रखता है उसका मन नहीं लगेगा वहां पे, वो तो वहां से हटने की कोशिश करेगा कि भाई कोई बात नहीं, इनको करने दो, मैं हटता हूं। कभी शादी ब्याह में जाते हैं, देखिए खूबसूरत बनना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। सजना दजना चाहिए, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, अच्छे लगने चाहिए आप, है ना। पर अपने रूप को कुरूप बना ले वो भी अच्छी बात नहीं है। जो परमेश्वर ने आपको, कुदरत ने जो रंग दिया है आपको, बहुत बढ़िया दिया है ना। शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप को देख के कहीं मैं बड़ा खूबसूरत हूं, दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति मैं ही हूं। आपका रंग काला हो गोरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए कि मैं जैसे भी हूं मैं बढ़िया हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं अच्छा हूं, परमेश्वर ने मुझे बनाया है। आपको तो परमेश्वर ने कुछ और तरीके का बनाया है, और दूसरे की शक्ल को देख के आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, 20-30 हजार रुपए खर्च कर देते हैं, और फिर भी वो एक हफ्ते बाद रंग फिर उतर जाता है आपका, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जैसा परमेश्वर ने आपको बनाया है, अगर आप परमेश्वर के साथ चलते तो आप उसमें खुश रहेंगे, आप उसमें आनंदित रहेंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चलते तो फिर आप दुनिया के साथ चलना शुरू करते हैं, तो फिर आप दुनिया को देख के दुनिया जैसा बनने की कोशिश करते हैं। शादी ब्याह में चले जाते हैं, एक नौजवान ने बोला, मैंने उसको पकड़ लिया दारू पीते हुए,
एक शादी में नहीं नहीं सर जी, कभी कभी जब शादी में चला जाता हूं ना कर लेता हूं। मतलब तुम्हें मौका मिल गया तो तुम करोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा दिल करता है, इसका मतलब ये है कि शैतान तुम्हें मजबूर करता है। तुमने अपने आप को शैतान के हाथ में पकड़वाया हुआ है, अपनी उंगली शैतान के हाथ में भी दी हुई है कि भैया जब थोड़ा सा मौका आएगा ना तेरा, तो मुझे खींच के ले जाना नरक की तरफ। वो पक्का ही खींच लेगा आपको, परमानेंटली खींच लेगा। लेकिन वचन क्या कहता है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। और ऐसी संगति में भी नहीं बैठता। जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, जो ठट्ठा करते हैं, उनकी मंडली में भी नहीं बैठता वो। ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। पापी जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रास्ते पे भी खड़ा नहीं होता वो निकल जाता है वहां से, क्योंकि उसे पता है ये मेरी जगह नहीं है, मुझे तो परमेश्वर के साथ चलना है। मेरी जगह तो परमेश्वर के लोगों के साथ है, मेरी जगह तो प्रभु के घर में है। मैंने कितने नौजवान लोगों को देखा, क्लब में जाते हैं, ठेके में जाते हैं, शादी हो जाती है वहां जाते हैं, कोई कलाकार आ जाता है, फिल्मी कलाकार, अखाड़ा लगता है वहां चले जाते हैं, मेले में चले जाएंगे, लेकिन खुदा के घर में आने के लिए उनको बोलेंगे सर जी टाइम नहीं है अब की बार, तो अगली बार आ जाऊंगा, उससे अगली बार आ जाऊंगा। मतलब क्या है? तुम धन्य नहीं हो, फिर तुम दूसरी मंडली की तलाश करते हो, तुम्हारे अंदर तो कुछ और बसा हुआ है, तुम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। परमेश्वर के साथ चलने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर की व्यवस्था पे रात दिन, हम दिन रात बोलते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा रात दिन, रात में पहले, दिन में भी, रात में भी और दिन में भी, सोते समय भी और जागते समय भी, अंधेरे में भी उजाले में भी, वो परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान दिए रहता है। जो परमेश्वर के साथ चलता है वो परमेश्वर की व्यवस्था पे रात दिन ध्यान दिए रहता है। भजन संहिता 16 अध्याय और 10 और 11 वचन हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भगत को सड़ने देगा। हाँ, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भगत को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। अगर परमेश्वर के साथ संगति रखेगा तो परमेश्वर उसे जीवन का मार्ग दिखाएगा। परमेश्वर के साथ संगति रखने का मतलब जीवन के मार्ग का रास्ता देखना, जीवन के मार्ग को देखना, और उसके निकट आनंद की भरपूरी है, मतलब वो व्यक्ति आनंदित रहता है। जो परमेश्वर के साथ संगति रखता है वो क्या रहता है? आनंदित रहता है वो। हालेलुया। क्या रहेगा? आनंदित रहेगा। तो प्रभु के साथ संगति करने वाला दुष्टों की मंडली में नहीं बैठेगा, उनकी युक्ति पे नहीं चलेगा, उनके मार्ग में खड़ा नहीं होगा, पापियों के मार्ग से भागेगा। वो परमेश्वर के मार्ग पे चलेगा, उसको मालूम है कि मेरा मार्ग हो रहा है, ये दूसरा लोगों का मार्ग है। हालेलुया। इसलिए जो प्रभु के साथ संगति रखता है उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ रहता है, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है। वो दुनियावी बातों के साथ रिश्ता नहीं रखेगा। अच्छा, वो ये भी नहीं सोचेगा कि मुझे दुनिया में जीना है तो दुनिया के जैसे काम करना पड़ेगा। उसकी चिंता परमेश्वर ने पहले ही खत्म कर दी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की खोज कर, बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। तो ये चिंता मत कर मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या पीऊंगा, कहां रहूंगा। तो ये चिंता ही ना करके मैं क्या खाऊं पीऊंगा, ये चिंता तो परमेश्वर अपने आप करेगा। देखिए, जो परमेश्वर के साथ संगति रखता है वो परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर से बातें करेगा वो, और परमेश्वर से बातें करेगा तो परमेश्वर उससे बातें करेगा। मतलब जब आपकी बातचीत परमेश्वर से होगी, मैं आपको बताऊं, जो दुष्ट आत्माओं से बात करने वाले लोग हैं, दुष्ट आत्माओं से पूछ के लोगों को बताने वाले लोग हैं। दुष्ट आत्माएं क्या बताती हैं? तेरा ये नुकसान किसने किया, तेरा काम किसने बिगाड़ दिया, है ना? ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं।
तेरा एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट किसने करवा दिया, है ना, और क्या क्या बताते हैं दुष्ट आत्मा वाले लोग। तेरा भविष्य कैसे होगा, तुझे बेटा होगा बेटी होगी, ऐसी ऐसी बातें दुष्ट आत्मा वाले लोग उनको बताते हैं, और लोग उन लोगों के पीछे पीछे पड़े रहते हैं, है ना। मेरी ये पूछ दे, मेरा ये भविष्य बता दे, मेरे बच्चों का भविष्य बता दे, मेरे परिवार का भविष्य बता दे, मेरे बिजनेस का भविष्य बता दे। और वो किससे पूछ के बताते हैं? हाँ जी, दुष्ट आत्माओं को पूछ के बताते हैं। किसको पूछ के बताते हैं? मेरा भविष्य बता दे, मेरे कल के बारे में बता दे, मेरे बच्चों के बारे में बता दे, मेरे बिजनेस के बारे में बता दे, मेरी नौकरी के बारे में बता दे, मेरे बच्चों के बारे में बता दे, मुझे ये सामान खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए उसके बारे में बता दे। वो लोग दुष्ट आत्माओं से पूछ के उनको बताते हैं, जबकि हम पवित्र आत्मा से पूछते हैं, परमेश्वर की आत्मा से पूछते हैं। तो फिर वो बड़े हैं या हम बड़े हैं? जो दुष्ट आत्मा से पूछ के बताते हैं वो बड़े हैं, या जो परमेश्वर से पूछ के बताते हैं वो बड़े हैं? और परमेश्वर से पूछने की जरूरत नहीं, आप सीधा परमेश्वर से बातें कर सकते हो। वो कहता है तीसरे की किसी जरूरत नहीं है बीच में, तो तीसरे को क्यों रखें फिर बीच में? जब इतना बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, हमसे रिश्ता रखना चाहता है, तो हम उससे सीधा बात करें। हालेलुया। फिर लोग आपसे पूछेंगे भैया मेरे लिए दुआ करके बताओ, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। और देखिए एक खास बात और है, उन लोगों में बड़ा फर्क है जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। वो परमेश्वर से बातें करते हैं, उनके मार्ग की चिंता परमेश्वर करता है। उनके मार्ग की चिंता, कल उनके लिए क्या मार्ग खुलेगा वो परमेश्वर की उनकी चिंता करता है। यहां माँ बाप अपने बच्चों की चिंता करते हैं, लोग खुद अपने भविष्य की चिंता करते हैं, पर जो परमेश्वर के साथ चलता है उसकी चिंता परमेश्वर करता है। हम चिंता मुक्त हो जाते हैं, है ना। हमारे साथ परमेश्वर चलता है, जिसके साथ परमेश्वर चलता है वो रास्ते के भय से नहीं डरता, मतलब भय मुक्त हो जाते हैं हम लोग। क्यों भय मुक्त हो जाते हैं? क्योंकि हमें पता है जब परमेश्वर हमारे साथ है तो उससे बड़ा कौन है? उससे बड़ा कोई है ही नहीं दुनिया में, उससे बढ़कर भी कोई नहीं है। तो परमेश्वर कहता है तू चिंता ना कर, मैं तेरी चिंता करता हूं, है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपनी सारी चिंता यहोवा पे डाल दो, उसे तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता यहोवा पे डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा, वो तुम्हें संभाल के रखेगा। तो फिर जो परमेश्वर के साथ चलते हैं और जो दूसरी दुनिया के साथ चलते हैं, दुष्ट आत्माओं के साथ चलते हैं, उनमें और परमेश्वर के साथ चलने वालों में बड़ा फर्क है। अब थोड़ा सा भजन संहिता में 1 में वापस जाते हैं। हमने पढ़ा था क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करता है वो सब कुछ सफल होता है। हालेलुया। वो ऐसे पेड़ के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगा हुआ है। जो नदी के किनारे पेड़ लगा हुआ है वो मुरझाता नहीं है कभी, और फल भी बहुत आता है उसके अंदर। तो ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलता है वो बहती हुई नालियों के किनारे लगाए हुए पेड़ के समान है। उसके ऊपर पतझड़ नहीं आती, मौसम का कोई असर नहीं होता उसके ऊपर। दुनिया में अकाल पड़ेगा उसके पत्ते हरे रहेंगे, दुनिया में पतझड़ होगा लेकिन वो सही खड़ा रहेगा और अपनी ऋतु में फलेगा। जब उसका फल देने का समय आएगा तो फल भी बढ़िया लगेगा उसके ऊपर। हालेलुया। अगर पेड़ को पानी ना दे तो उसमें ऐसा वैसा ही फल लगेगा। अगर वो नदी के किनारे लगा हुआ है तो उसका फल हमेशा मीठा होता है। आप कभी भी नदी के किनारे लगे हुए फल का पेड़ का फल खा के देखना, वो कड़वा नहीं होगा, हमेशा मीठा ही होगा। क्यों? उसे भरपूर पानी मिलता है। तो परमेश्वर की ताजगी मिलती रहती है उसे, परमेश्वर की भरपूरी उसे मिलती रहती है, परमेश्वर की मिठास उसे मिलती रहती है। परमेश्वर उसको संभालता रहता है। जब भी वो गिरता है परमेश्वर हाथ पकड़ के कहता खड़ा हो, अब चल, मैं हूं ना तेरे साथ। फिर ताकत आ जाती है, फिर दिलेरी आ जाती है, फिर खड़ा होकर चलना शुरू कर देता है। जो कुछ वो पुरुष करता है वो सब कुछ सफल हो जाता है, मतलब एक सफल इंसान बन जाते हैं आप। अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हो तो सफल इंसान बन जाते हो आप।
आप जो कुछ भी करोगे वो सब कुछ सफल होगा। परंतु दुष्ट लोग जो परमेश्वर के साथ नहीं चलते, उनके बारे में लिखा, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो भूसी के समान उड़ा दिए जाते हैं, पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रहेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। तूड़ी होती है ना, तूड़ी, तो उसमें से भी एक अलग होती है जो बिल्कुल हल्की होती है और हवा के बहाव से उड़ के वो खेत से भी बाहर चली जाती है। दुष्ट लोग ऐसे होते हैं, हल्के होते हैं, वो अदालत में स्थिर नहीं रहेंगे। तो जो परमेश्वर के साथ चलता है, वो परमेश्वर से बातें करता है, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ रहता है। वो लोगों से बातें कम करेगा, परमेश्वर से बातें ज्यादा करेगा। लोगों की बातें कम सुनेगा, परमेश्वर की बातें ज्यादा सुनेगा। लोगों की बातें कम मानेगा, परमेश्वर की बातें ज्यादा मानेगा, नहीं तो मानेगा ही नहीं लोगों की बातें। और लोग कहेंगे ये तो ढीठ हो गया, ये तो मानता ही नहीं किसी की। परमेश्वर के साथ चलने वालों में बड़ा फर्क है। उसे सलाह देने के लिए कोई आएगा तो वो उनकी नहीं मानेगा, वो परमेश्वर से पूछेगा। किससे पूछेगा? परमेश्वर से पूछेगा। फिर आप परमेश्वर की चलाएंगे, परमेश्वर जो कहेगा आप वही करेंगे। जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ता रखते तो आपका स्वभाव कुछ ऐसा हो जाता है कि आप दुनिया की मानते नहीं हैं, आप परमेश्वर की ज्यादा मानते हैं। तो ये होता है परमेश्वर के साथ चलने वालों का एक अलग दुनिया होती है उनकी। वो दुनिया को देखेंगे, दुनिया को समझेंगे, लेकिन उनको समझाने वाला परमेश्वर होगा। परमेश्वर कहेगा बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना है, और तू करता जा बस, फिर चिंता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं उनका जो रिलेशनशिप होता है, वो दुनिया का बुरा नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया उनको बुरा बना देगी। ये खास बात है। दुनिया का बुरा नहीं करेंगे वो, लेकिन दुनिया उनको बुरा बना के खड़ा कर देगी। मालूम है क्यों? क्योंकि वो दुनिया की मानते ही नहीं, इसलिए दुनिया को अच्छे नहीं लगते वो लोग। दुनिया को अच्छे नहीं लगेंगे वो लोग। भविष्य वक्ताओं को देखो, वो परमेश्वर की मान के चलते थे। कोई राजा उनके खिलाफ में खड़ा रहता था, कोई और उनके खिलाफ में खड़ा रहता था, उनकी बनती ही नहीं थी किसी के साथ। क्योंकि लोग सच्चाई की तरफ चलना कम पसंद करते हैं। जब आप सच्चाई के साथ चलना शुरू करोगे, परमेश्वर के साथ चलना शुरू करोगे, लोगों के साथ आपकी बढ़ना बंद हो जाएगी, लोगों के साथ रिश्तेदारियां कम हो जाएंगी आपकी। कुछ तो वैसे ही छोड़ देंगे आपको, ये तो ईसाई बन गए, है ना। कुछ को आपकी आदतें पसंद नहीं आएंगी कि भाई ना तो ये तो सच बोलने लग गया, अब ये तो दुआ करने लग गया, अब ये तो ईमानदार हो गया, अब तो ये चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। कुछ वैसे छोड़ के चले जाएंगे। घर में आपके कोई रिश्तेदार आ गया, आपको बोलेंगे नहीं भाई मेरा प्रार्थना का समय हो गया, मैं दुआ करता हूं, है ना। रिश्तेदार कुछ आना वैसे बंद कर देंगे, ये तो शाम को बैठ जाते हैं घुटने टेक के भाई। तो ऐसे लोग जो दुनियावी लोग हैं, धीरे धीरे करके आपसे दूर होते जाएंगे। आपके अंदर कमी नहीं होगी, आप तो कहेंगे भाई आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, प्यार करेंगे आप उनसे, पहले से ज्यादा बढ़िया तरीके से प्यार करेंगे, लेकिन वो आपसे दूर हो जाएंगे क्योंकि वो दुनियावी लोग हैं। तो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ रहेगा। कुछ लोग तो वैसे रिश्ता कट ऑफ कर देंगे, कुछ को आप कट ऑफ कर देंगे, कुछ को आपकी आदतें पसंद नहीं आएंगी। और दुष्ट आत्मा वाले अगर आपके पास आएंगे तो उनका भूत बोलेगा यहां से भाग ले, यहां कहां गया, वो वैसे चले जाएंगे वहां से। तो बहुत कम लोगों के साथ आपकी दोस्ती बनी रहेगी, पर आपकी दोस्ती में मजा आएगा। जो आपके साथ दोस्ती करेगा वो भी आशीष पाएगा, क्योंकि जो आपके साथ दोस्ती करेगा, यहां तक जो आपके साथ दुश्मनी करेगा उसको भी आशीष मिलेगी। जो आपके साथ दुश्मनी करेगा उसको भी आशीष मिलेगी। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने दुश्मनों के लिए, जो तुझे सताते हैं उनके लिए दुआ कर। वो तेरा बुरा करेंगे, तू परमेश्वर के सामने जाके बोलेगा प्रभु इसका बुरा कर दे, ऐसा नहीं बोल सकता। तो तुम परमेश्वर के सामने जाके कहोगे प्रभु इसका भी भला कर दे, प्रभु इसको भी आशीष दे। उस समय आपके लिए बड़ा मुश्किल भी होगा, क्योंकि माफ करना बहुत मुश्किल होता है। कल मैं बहन से बातें कर रहा था, एक बहन ने मुझे काफी देर तक बात किया। वो इंग्लिश थी, अंग्रेज थी, हिंदी में बात कर रही थी, टूटी फूटी लैंग्वेज में। तो मुझे बोल रही थी हम उसको माफ़ करना नहीं चाहता, माफ़ तो कर दिया है लेकिन उससे रिश्ता रखना नहीं चाहता। मैं बोला प्रभु तो कहते दुआ करना पड़ेगा उसके लिए। तो जब आप उसके लिए दुआ करोगे, असल में तो तब माफ़ करना है। तो आपकी अपनी इच्छाएं और आपका अपना एटीट्यूड बदल जाएगा वहाँ पे, जो आपका लाइफस्टाइल है वो बदल जाएगा वहाँ पे। दुनिया कहती है जो जैसा करे वैसा उसके साथ करो, लेकिन आप कहेंगे नहीं वैसा नहीं करना है।
जो उसने किया वैसा नहीं करूंगा, जो परमेश्वर कहता है मैं वैसा करूंगा, है ना। यीशु मसीह ने कहा यदि तेरे कोई कुर्ता लेना तो उसे दोहर भी दे दे, कोई 2 मील चलाए तो 4 मील चला जा, कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा भी कर दे, है। तो आपका स्वभाव, आपका एटीट्यूड जो होगा वो अलग अलग तरीके का होगा। आप परमेश्वर के स्वभाव को लेके उसके साथ बातचीत करेंगे, उनका स्वभाव अलग होगा। तो समय ये आएगा कि आपके दुश्मन भी आपके दीवाने हो जाएंगे, आपके दुश्मन भी आपके। हुआ कभी ऐसा? नहीं है तो मसीह जीवन जी के देख लो, जो आपसे नफरत करते हैं वो आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप उनके लिए भी दुआ करोगे। जब आप उनके लिए दुआ करोगे तो परमेश्वर के पास जाएगी, और दुआ भी दुनिया की लीक से हटके करोगे। दुनिया तो कहती है मरने दे, मुझे क्या है, मेरा बुरा किया इसने, लेकिन आप कहेंगे नहीं प्रभु इस पे दया कर, इसको पता ही नहीं है क्या कर रहा है। तो आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, आप लोगों पे गुस्सा करने की बजाय उन पे तरस खाना शुरू करोगे। गुस्सा नहीं आएगा फिर लोगों को देख के, आपको तरस आएगा, और आप परमेश्वर से दुआ करोगे प्रभु इनकी बुद्धि खोल दे, इनको समझ में नहीं आता ये क्या कर रहे हैं, इन पे दया कर, इन पे रहम कर, ताकि ये भी मेरे जैसा जीवन जी सके। तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचेगी, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचेगी, दुआ जाएगी तो उत्तर लेके आएगी, जीवन उनका भी बदलेगा, क्योंकि प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। प्रभु के सामने दुआ की हुई कभी बेकार नहीं जाएगी। और जब आप टूटे हुए दिल से दुआ करोगे, है ना, बहुत मुश्किल है दुश्मन को गले लगाना, बड़ा मुश्किल है। यहां तक तो आपके साथ किसी ने बुरा व्यवहार भी कर लिया तो भी आप उसके लिए दुआ नहीं कर सकते दुनिया में। जब मौका मिलेगा तब आप उसकी खूब बुराई करेंगे। जैसे जैसे आपको मौका मिला आप कहूँगा हाँ तो आपके साथ ऐसे किया, मेरे साथ भी उसने ऐसे ही किया था, बहुत बुरा आदमी है। फिर तीसरा आ जाएगा, उसके साथ भी ऐसे किया, उसके साथ भी ऐसे किया, मतलब बुराई की गठड़ी बांध के आप उसके सिर पे रख देंगे। लेकिन जब आप मसीह में आ जाएंगे तो आप कहेंगे नहीं माफ करो, इनको नहीं पता, छोड़ो इनको, रहने दो, इनके बारे में बात ही नहीं करनी। तो आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो वे ऑफ जो थॉट है, आपकी जो आपका जो विचार है, आपका जो स्वभाव है, आपका जो तरीका है, वो सब कुछ बदल जाएगा, मसीह के अनुसार हो जाएगा, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत हो जाएगी। अगर परमेश्वर के साथ संगत करोगे तो परमेश्वर वाला रंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा, है ना। तो ये है कि सफल मसीह जीवन जो परमेश्वर के साथ होके चलता है। अच्छा, जो परमेश्वर के साथ होके चलते हैं उनके जीवन में और भी बहुत सारी बातें आती हैं। हम तो उनके रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, उनका रिलेशन कैसा होगा, दुनिया के साथ उनका रिलेशन कैसा होगा, परमेश्वर के साथ उनका रिलेशन कैसा होगा। दुनिया में ज्यादा रिश्ते उनके नहीं होते, उनके रिश्ते अपने लोगों से होते हैं, चाहे वो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हों। एक बार मैं 2005 की बात है, मैं बरवाड़ा एक शहर है हिसार के पास, वहाँ पे था। मेरा जो पास्टर था, मेरा सीनियर पास्टर था, वो कहीं गया हुआ था, मुझे 1 महीना के लिए उधर जाना पड़ा उनकी कलीसिया को संभालने के लिए। तो मेरा एक दोस्त रहता था दिल्ली में, केरला का था। जब वो केरला दिल्ली में आया तब मकान मालिक जिस मकान में हम लोग रहते थे, मैंने उसको बोला मेरा एक दोस्त आया हुआ, मुझे उससे मिलने के लिए जाना है। तो उसने पूछा कहाँ? मैं क्या दिल्ली में। कहता आप लोगों के अंदर एक बात बड़ी खास है, आप ना लोगों से मिलने के लिए इतनी दूर चले जाते हो, इतना पैसा खर्च कर देते हो, आप जाओगे किराया खर्च करोगे, ये करोगे वो करोगे, कहाँ रहोगे आप, वो दोस्त से मिलने के लिए आप जाओगे, फ़ोन पे भी बातें हो सकती हैं। मैंने बोला नहीं, मेरा मिलना ही जरूरी है, मिले बिना मुझे आनंद नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा मुझे। तो मैं मिलने के लिए चला गया। जब मैं वापस आया तो उसका सारा परिवार इकट्ठा हो गया। अच्छा, वो कैसा दोस्त था तुम्हारा जिससे मिलने के लिए गए थे? तुम इतने पैसे खर्च कर देते अपने दोस्तों से मिलने के लिए। मैं बोला एक ही चीज है हमारे लिए, जिसने हमें जोड़ के रखा है ना, उस रिश्ते को हम मरते दम तक निभाते हैं। हमारे परिवार पता नहीं कहां कहां होते हैं, और अगर पाकिस्तान में भी जाके मिलोगे तो वो भी मसीह होगा, तो आप भी मसीह होंगे, तो वो भी ऐसा ट्रीट करेगा आपके साथ जैसे उसका खुद का परिवार है। दूसरा कोई भाई बहन आ जाएगा जिसको आप जानते भी नहीं, बोलेगा मैं मसीह हूं, तो हम ऐसा ट्रीट करेंगे जैसा हमारा सगा सभी बढ़कर है। रिश्ता हमारा उन लोगों के साथ रहेगा जो परमेश्वर के बंदे होंगे, परमेश्वर के लोग होंगे। हालेलुया। लेकिन खुदा के साथ चलते हैं तो आपका स्वभाव बदल जाएगा। आप उसके रिलेशन को देख के पहचान लोगे कि ये रब का बंदा है या किसका बंदा है ना।
कई तो ऐसे रब के बंदे जय मसीह की बोलते हैं, उनको जय मसीह की भी नहीं बोलते, उल्टा, और मौका ही ढूंढते रहते हैं, कब उनको मौका मिलेगा बुराई करने का, कब उनको नीचा गिराने का मौका मिलेगा। बिना हुई बातें भी ऐसे फीते लगा देते हैं दूसरों को। तो इसका मतलब यह है कि वो खुदा के साथ चलने वाले लोग नहीं हैं, परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, वो दुनियावी लोगों के साथ चल रहे हैं। क्योंकि जो जिसके साथ चलेगा उसका रंग उसके ऊपर जरूर चढ़ेगा। हम अपने बच्चों को रोकते हैं बुरी संगत में बैठने से, क्यों रोकते हैं? कई छोटे छोटे बच्चों की माएँ मुझे आके बोलती है, बिशप साहब इसको थोड़ा डांटो, बच्चे को ये गालियां देना शुरू कर दिया घर में, ये घर में तू मैं करके बात करता है, तू तो मैं करना शुरू कर दिया। कहाँ से सीखते हैं? जिनके साथ रहते हैं। आपके बच्चे कहाँ से सीखते हैं? आपके साथ रहेंगे तो आपसे सीखेंगे, पड़ोसियों के साथ रहेंगे तो उनसे सीखेंगे, है ना, दोस्तों के साथ बैठेंगे तो उनसे सीखेंगे। तो रिलेशनशिप जो है बड़ी प्रभाव डालता है व्यक्तित्व पे। आपके व्यक्तित्व को बनाना आपके दोस्तों से ही आता है, आपके रिलेशन से ही आता है। एक अंग्रेज ने ऐसे कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगा, तुम मुझे अपने दोस्तों के बारे में बता दो। तुम मुझे अपने दोस्तों के बारे में बता दो, मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगा कि तुम कैसे हो। आइंस्टाइन ने एक व्यक्ति के पास गया और उससे बातचीत करने लगा, तो ये व्यक्ति भड़क गया उसके ऊपर, तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें ये नहीं है, तुम्हें वो नहीं है। काफी देर ऐसा बोलने के बाद आइंस्टाइन ने बोला, मैं आइंस्टाइन हूं। तो ये व्यक्ति बोला, पहले क्यों नहीं बताया, मैं इतना बोलता रहा तुम्हें। कह रहे तुम अपने परिचय देने से ही बाज नहीं आ रहे थे, तुम अपना परिचय, अपनी आइडेंटिफिकेशन तुम दे रहे थे, तो मैंने सोचा मैं चुप हो जाऊं, पहले तुम्हारे बारे में जान लूं कि तुम कौन हो। है? कई बार ऐसा भी होता है, जिसके साथ जो ऐसे रिलेशन में लोग रहते हैं ना, वो बात का पता ही नहीं होता उनको, लगे रहते हैं लगे रहते हैं लगे रहते हैं, अपना सारा कुछ निकाल देते हैं, सामने वाला सुनता रहता है। अब क्या कर रहे हो, अपना परिचय दे रहे हो, भाई मैं ही ऐसा व्यक्ति हूं, अपनी पहचान बता रहे हो आप। बाद में आप कहते हैं पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों बताता, तुम जैसे हो वैसे ही हो ना तुम। तो जो परमेश्वर के साथ चलता है वो अपनी पहचान अलग रखती है उसकी, उनका कैरेक्टर बोलता है, उनका चरित्र बोलता है, उनका स्वभाव बोलता है। और स्वभाव में कौन बोलेगा, वो जिसके साथ रहेंगे, है ना, जिसके साथ रहेंगे वो स्वभाव बोलेगा। पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है तो पड़ोसन सिखा के चली जाती है पत्नी को, पति बेचारे बोलता है तू नहीं बोल रहा, वो पड़ोसन बोल रही है तेरे अंदर से। क्यों बोल रही है, क्योंकि उसके साथ संगति करती है भाई, तो वही तो बोलेगी। आप जिसके साथ संगति करते हो आपके कैरेक्टर में वही व्यक्ति बोलेगा। आप अच्छे व्यक्ति के साथ संगति करते हो आपके कैरेक्टर में वो बोलेगा, आप बुरे व्यक्ति के साथ संगति करते हो आपके कैरेक्टर में बुरा व्यक्ति बोलेगा। आप चुगली करने वालों के संगति करते हो उनके साथ तो आपके कैरेक्टर में चुगली बोलेगा। और अगर आप परमेश्वर के साथ संगति करते हो तो आपके कैरेक्टर में परमेश्वर बोलेगा। हालेलुया। अगर आप सिर्फ आशीषों के बारे में, आशीषों वाले के बारे में बात करते हैं तो आपके कैरेक्टर में भी वही चीजें बोलेंगी। मसीहों में भी ऐसा है, मसीह लोगों में भी ऐसा ही है। कुछ मसीह लोग तो धरती पे पैर ही नहीं रखते, जमीन पे पैर नहीं रहते उनके, हवा में ही उड़ते रहते हैं, क्योंकि वो संगति हवा वाले लोगों के साथ रखते हैं, है ना। कुछ मसीह दुष्टात्माओं की बातें करते रहते हैं, दुष्टात्मा शैतान ने कर दिया, शैतान ने कर दिया। एक आदमी की आंख पे मच्छर लड़ गया तो उसने स्टेज पे खड़े होकर कहा, आज शैतान एक मच्छर को लेके आया, मेरा इधर लड़ गया मच्छर, शैतान ने मुझे मच्छर लड़ा दिया। तुम शैतान के साथ संगति रखते हो क्या? याद रखिए, आप किसको महिमा दे रहे हो ये आपके ऊपर निर्धारित है। आप किसके साथ संगति करते हो आपके कैरेक्टर में वही बोलेगा। अगर आप चाहते हैं आपका कैरेक्टर ऊंचा हो तो आप ऊंचे लोगों के साथ संगति रखना शुरू कर दो। ऊंचा कौन है? परमेश्वर। अगर आप चाहते हैं आपके कैरेक्टर में डर हो, आपको देख के लोग डर जाएं, डरता नहीं कोई किसी से, लोग बुरे से बचना चाहेंगे, है ना। जो लोग बुरे काम करते हैं ना, लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, गालियाँ गुलियाँ देते हैं, उनसे सब लोग साइड में होके चलते हैं। वो अपने आप में चौड़े हो जाते हैं बोल के कि मेरे से डर गए, लेकिन डरता कोई नहीं किसी से। लोग समझदार हैं, साइड में हो जाते हैं कि इसके साथ बुरे के साथ क्यों बुरा बनना है। आपका कैरेक्टर में जो बुलवाना चाहते हैं आप उसके साथ संगति रखना शुरू कर दो, आपका स्वभाव ऐसा ही हो जाएगा। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं उनके कैरेक्टर में परमेश्वर बोलता है, उनकी जुबान में परमेश्वर बोलता है, उनके दिल में परमेश्वर बोलता है। उनका देखने का तरीका, उनका सोचने का तरीका, उनका बातचीत करने का तरीका, उनका चाल चलन उसी के अनुसार होगा जिसके साथ वो संगति करते हैं। तो आप जिसके साथ संगति करते हो ये आपको देखना है कि मुझे कैसे बनना है। अगर बुरे लोगों जैसा बनना है तो बुरे लोगों के साथ संगति होगी। अगर आपके कैरेक्टर में अच्छाई है तो आप अच्छे लोगों के साथ संगति रख रहे हैं।
इसलिए कि अंग्रेज ने कहा कि तुम मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताता हूँ। आपका करैक्टर कैसा बनाना चाहते हैं आप? ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो कुछ करे सब कुछ सफल हो जाए? भजन संहिता 1 में दाऊद कहता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष जो कुछ करता है वो सब कुछ सफल हो जाता है। कैसा पुरुष? जो परमेश्वर के साथ संगति करता है। पर दुष्ट लोग ऐसे होते नहीं। इसलिए अपने करैक्टर में देखो कि आपके करैक्टर में कौन है, आपके स्वभाव में कौन है। मसीह कहता है कि मेरे जैसे बनो। इसीलिए हमें पवित्र वचन दिया गया, पढ़ो इसको, पढ़ के इसके अनुसार करने की कोशिश करो। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। जब आप पढ़ते रहोगे आपका स्वभाव उसके स्वभाव जैसा हो जाएगा। फिर लोग आपकी तरफ देखेंगे, भाई ये कैसे बदल गया, ये गाली देने वाला व्यक्ति कैसे बदल गया, ये दारू पीने वाला व्यक्ति कैसे बदल गया है, ये अंधविश्वासी व्यक्ति कैसे बदल गया, ये दूसरों का बुरा करने वाला व्यक्ति कैसे बदल गया। इसके साथ संगति रखना शुरू कीजिए। ये कभी धोखा नहीं देगा आपको। इसका रिश्ता कभी झूठा नहीं है। ये जो रिलेशन है परमेश्वर के साथ, जिसका रिलेशनशिप है, वो व्यक्ति कभी दूसरों के साथ भी धोखा नहीं देता, क्योंकि उसे पता मैं सच्चे के साथ लगा हूं तो मेरे अंदर भी सच्चाई है। हालेलुया।